मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लग गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। तुप्पूदाना ओपी इलाके की यह घटना सामने आई है। तो रांची से यह बड़ी खबर, जहां आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान थी जिसमें आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। तुप्पूदाना ओपी इलाके की यह घटना सामने आई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लग गई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये दुकान पूरी तरीके से खाक नजर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका और इसमें लाखों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, जहां पर कई अप्लायंस, कई और सामान जो है वो यहां पर जले हैं और उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बहुत कुछ जल चुका था। तो लाखों के सामान जलकर यहां खाक हुए हैं। गढ़वा से बड़ी खबर है, जहां नकली टॉयलेट क्लीनर के खेल का खुलासा हुआ है। धुरकी थाना पुलिस ने सगमा में एक दुकान में छापेमारी की, जहां से बरामद सामान को देख पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। ब्रांडेड टॉयलेट क्लीनर के नाम पर नकली माल का धंधा चल रहा था। पुलिस ने दुकान से भारी मात्रा में तैयार और कच्चा माल के साथ केमिकल बरामद किया है। भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के खाली डिब्बे, ढक्कन और रैपर भी बरामद किए गए हैं। कंपनी की शिकायत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामले में दुकानदार हरिदर्शन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो ये तस्वीर आपको, जहां भारी मात्रा में नकली क्लीनर जब्त किए गए हैं। ब्रांड के नाम पर यहां पर यह खेल चल रहा था और यहां डुप्लीकेट सामान बनाए जा रहे थे। खाली रैपर, डिब्बे और पैकेट बरामद किए गए हैं। देखने में ऐसा आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन इस खेल का खुलासा यहां पर किया गया है, जहां नकली क्लीनर भारी मात्रा में जब्त किए गए हैं। झारखंड में पहले दौर की उत्पाद सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत पर सियासत जारी है और बीजेपी लगातार हेमंत सरकार को घेरने में लगी हुई है। रांची के रामपुर की एक महिला अभ्यर्थी की मौत के बाद झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही सरकार पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। जेएमएम का ही है, उनको तो दबाव ही डालना है। बाद में कुछ अलग होगा तो देखा जाएगा। नहीं भी तो मैं जितना हो सकता है कुछ उनके लिए करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पवन लिंदा। मैं तुम्हारे से संपर्क में रहूँगा। आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा संपर्क में रहिए। सरकार क्या करता है नहीं करता हम देख लेता हूँ। दुखद बात यह है कि भाई घटनाएं हो रही है, लोग अस्पताल को जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिकल केयर जो लेना चाहिए सरकार के रूप में, भाई सरकार किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। झारखंड के नागरिक है, गरीब लोग हैं, नौकरियों के लिए अपना जान का बाजी लगा के दौड़ रहे हैं। आपके गड़बड़ी के कारण उनका जान आज इस तरह से जा रहा है, लेकिन मेडिकल सुविधा भी आप नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने मांग किया था कि भाई राज्य सरकार मृतक परिवारों के आश्रितों को 50 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आई। हम लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी 1 लाख रुपए हम प्रत्येक परिवार को देंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर है। योजना से जुड़ी लाभुकों के खाते में आज सीएम हेमंत सोरेन बोकारो के ललपनिया से दूसरी किस्त भेजेंगे। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 48,15,000 आवेदन की एंट्री हो चुकी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी 2 लाख आवेदन आ चुके हैं। वहीं 45 लाख आवेदन अब तक स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से 41 लाख महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त जा चुकी है। से उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनका भी एप्लीकेशन आया है सबों का पेमेंट जाएगा। जिनका पेमेंट अगस्त महीना में नहीं गया है वो अगस्त सितंबर का एक साथ जाएगा।
अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मतलब सितंबर महीना का जा रहा है, 13 तारीख को जा रहा है। इसके बाद 2 स्टेज और है, 17 तारीख, 18 तारीख और 21 और 22 तारीख, जिसमें जो शेष बचे हुए सारे का भुगतान हम लोग 3 फेज में करेंगे। हम लोगों ने बीडीओ और सीओ को, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है इस स्कीम में, उसको एडिट ऑप्शन दिया है और एक बड़ी संख्या में फेलियर हुए। अभी 2 लाख से ज़्यादा एडिट ऑप्शन देने के बाद उन्होंने करेक्ट कर दिया है, जिसको हम लोग सेकेंड में मतलब 18, 17 और 18 वाला में भुगतान करेंगे। तो बोकारो के ललपनिया से सीएम हेमंत सोरेन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे, जिसमें रामगढ़ की भी लाभुक शामिल होंगी। ऐसे में रामगढ़ की महिलाओं में भी दूसरी किस्त को लेकर खासा उत्साह है। अब जरा मैया सम्मान योजना की मौजूदा स्थिति को भी समझ लीजिए। अगस्त में इस योजना को शुरू किया गया। राजनीतिक नजरिए से बड़ा गेम चेंजर इसे माना जा रहा है और खास करके विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा एजेंडा हेमंत सरकार का माना जा रहा है। और इस योजना के तहत अब तक 48,15,000 आवेदन की एंट्री हो चुकी है, जिसकी दूसरी किस्त जो है वो आज जारी भी इस योजना की होनी है। तो देखिए, बोकारो के ललपनिया से सीएम हेमंत सोरेन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त आज जारी करेंगे। इससे पहले पहली किस्त जारी की गई। हालांकि कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको अभी एक भी किस्त नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामियों की वजह से ये किस्त जारी नहीं की जा सकी और वैसे लोग जिनको पहली किस्त जारी नहीं हुई है तो पहली और दूसरी किस्त दोनों एक साथ आज जारी कर दी जाएगी। क्योंकि जब एप्लीकेशन लिया जा रहा था, जब आवेदन लिया जा रहा था, तो उस वक्त भी कई तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई, जिस वजह से आवेदन जमा नहीं हो पा रहे थे, उस पर काम नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में रामगढ़ की भी अगर बात करें तो लाभुक इसमें शामिल होंगी और ऐसे में रामगढ़ की महिलाओं में भी दूसरी किस्त को लेकर खासा उत्साह है। कितना पैसा आया? 1000। आज दूसरी किस्त मिलने जा रही है। हाँ, अभी तो मिला नहीं पर हो सकता है मिलेगा। खुशी है इस बात? हाँ, खुशी तो है। तो पहला किस्त मिला तो उस पैसे का आप क्या कर रही है? पैसे का तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिए। अच्छा, बच्चा को स्कूल में डालेंगे फीस। अच्छा, आज दूसरा किस्त मिलने वाला है, कैसे देखती हैं आप? अभी तो नहीं सोचे हैं, लेकिन बाद में सोचेंगे। अब देखिए, जिस मैया सम्मान योजना की हम बात कर रहे हैं उसकी मौजूदा स्थिति को भी एक डेटा के जरिए बताते हैं कि अभी क्या स्थिति है। उस मौजूदा स्थिति को भी समझना जरूरी है। तो देखिए, अगस्त से इस योजना को शुरू किया गया और राजनीतिक नजरिए से बड़ा गेम चेंजर इसे माना जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 48,15,000 आवेदन की एंट्री हो चुकी है। तो आज से लाभुकों को जो दूसरी किस्त है वो जारी हो जाएगी। बता दें कि हर महीने 1,000 रुपए की जो किस्त है वो दी जाती है। दूसरा महीना ये चल रहा है और ऐसे में अब तक 48.15 लाख आवेदन की एंट्री हो चुकी है। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भी 2 लाख आवेदन मिले हैं। बता दें कि कुल 45 लाख आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 41 लाख लाभुकों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। कुछ लाभुकों को तकनीकी वजहों से पहली किस्त ट्रांसफर नहीं हो सकी है और ऐसे में आज से शुरू हो रही योजना के तहत उन्हें एक साथ 2 महीने की सम्मान राशि मिल जाएगी। इस योजना के तहत 17, 18, 21 और 22 सितंबर तक सभी लाभुकों को दूसरी किस्त दे दी जाएगी। चलिए बढ़ते आगे। इक्कीस सितंबर से झारखंड में बीजेपी परिवर्तन संकल्प यात्रा करने जा रही है। इसकी शुरुआत दुमका से होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा को लेकर बीजेपी का दावा है कि इससे झारखंड में हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। सभी 6 प्रमंडल में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। परिवर्तन संकल्प यात्रा राज्य की जनता को एक संकल्प दिलाने का महाअभियान है कि इस सरकार को इस राज्य से, सत्ता से बेदखल करना है। ये जनता को संकल्प दिलाने का
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाने का एक महाजन अभियान साबित होगा। इधर 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं, जहां से वे कई सौगात देंगे। टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को पहली किस्त भी जारी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गोपाल मैदान में एक विशाल जनसभा करेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। जनसभा से पहले पीएम मोदी एक रोड शो भी करेंगे। पंद्रह सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा है और उस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां चौथा कार्यक्रम जो होगा वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देख सकते हैं कि जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यक्रम की तैयारी को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। बड़ा सा भव्य रूप से यहाँ पंडाल देख सकते हैं कि निर्माण किया जा रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और हम समझते हैं कि ये हमारा जो विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव जो 1 महीने के अंदर में घोषित होने वाला है, उसके पहले ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जमशेदपुर में आगमन पूरे झारखंड को एक एनर्जी देगा, पूरे झारखंड के लिए एक बूस्टर डोज है और सभी भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के लिए उत्साहित करने का ये क्षण है। और सब लोग बड़ी बेसब्री से 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पूरे शहर को बैनर पोस्टर से पटा दिया गया है। प्रधानमंत्री का इंतजार है लोगों को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ गोपाल मैदान से यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पीएम के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश जगेगा, जिससे बड़ा असर चुनाव में दिखेगा। प्रधानमंत्री जी का ये सरकारी दौरा है और अंत में गोपाल मैदान में एक बड़ी महती जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो पूरे उत्साह से लबरेज हमारे कार्यकर्ता, और ऐसे भी प्रधानमंत्री देश के ही नहीं विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो उनके आने से ऐसे ही कार्यकर्ताओं में उत्साह हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी की जो 15 तारीख की रैली होगी, उसके साथ ही हमारा जो झारखंड का चुनाव अभियान है उसको एक और ऊंचाई मिलेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है और प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। जेएमएम ने कहा है कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से सर्वसम्मति से प्रत्याशियों का चयन होता है, जबकि बीजेपी में प्रत्याशियों पर रायशुमारी की जा रही है, जिसके जेएमएम ने आई वॉश बताया है। तो बीजेपी का आरोप है कि जेएमएम में शिबू परिवार के रहमो करम पर ही सब कुछ होता है। हमेशा निरंतर एक फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व हमारे आला कमान द्वारा लिया जाता रहा है। कौन विधायक, कौन कार्यकर्ता, कौन नेता की छवि क्या है, वो क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, और उस आधार पर फिर जो बैठक होती है उस बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है। जिला अध्यक्ष से रिकमेंडेशन भी मांगा जाता है। अगर किसी नेता के बारे कुछ एडवर्स रिपोर्ट है तो वो भी जिला अध्यक्ष भेजते हैं। परिवार का ही चलता है और वो परिवार है माननीय गुरुजी का। गुरुजी के परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति न मुख्यमंत्री बन सकता है न कोई और पद धारण कर सकता है। वैसी स्थिति में जो भी उम्मीदवार का चयन होता है वो सारा का सारा उस परिवार के रहमो करम पर ही निर्भर करता है। रांची से बड़ी खबर है, जहां कोल लिंकेज में हेराफेरी मामले में करीब 70 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया। कोयला कारोबारी को जमानत मिली और कारोबारी इजहार अंसारी को जमानत इस मामले में मिली है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से यह जमानत मिली है। 16 जनवरी को ईडी की रेड हुई थी, इजहार अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी, तो कोयला कारोबारी को जमानत मिली है। ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां कोल लिंकेज में हेराफेरी मामले में यह अपडेट है। संजय सिन्हा हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, कोयला कारोबारी को जमानत मिली है, आधार क्या बनाया गया? देखिए संजय, मैं बता दें कि 16 जनवरी को ही हजारीबाग में जो कोयला कारोबारी है मोहम्मद इजहार अंसारी, उनके जो ठिकाने पर उनके आवास के जो कार्यालय है वहाँ छापेमारी हुई थी। उसमें वहाँ जो दस्तावेज बरामद हुए थे, तो छापेमारी के बाद ही इनकी अरेस्टिंग हो गई थी।
और बता दें कि इस मामले में उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट ने आज जो फैसला सुरक्षित रख लिया था उस फैसले को सुना दिया कि उनको जमानत उनकी मंजूर कर ली, यानी जमानत उनको दे दी गई। बता दें कि उनको जो लिंकेज दिया गया था कोल लिंकेज, ये जो पूर्व IAS से पूजा सिंघल के जो आपको जो CA थे सुमन कुमार, उनकी पहल पर खान विभाग के अधिकारियों ने उनको इजहार अंसारी को कोल लिंकेज जो है वो देने की अनुशंसा की थी। तो कुल जो कह सकते हैं कि जो पूरा मामला था वो मामला जो है आपको कोल लिंकेज से जुड़ा हुआ मामला है। 70 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा था मामला और इसी को लेकर ईडी ने कार्रवाई की थी आपको 16 जनवरी को, और कार्रवाई के बाद मोहम्मद इजहार अंसारी की गिरफ्तारी हुई थी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि अगर इतना ही घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और इसे रोक क्यों नहीं रही है, क्योंकि झारखंड चारों तरफ से लैंड लॉक्ड स्टेट है। ऐसे में अगर कहीं से घुसपैठ हो रही है तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। जहाज से ना पानी से किसी भी माध्यम से यहाँ सीधे कोई फॉरेन कंट्री से आ नहीं सकता। घुसपैठ चाहे पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, चाइना से हो, फॉर दैट मैटर श्रीलंका से हो, अफगानिस्तान से हो, तो घुसपैठिए किस रास्ते आ रहे हैं और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स कोई ब्रीच कर रहा है तो उसके लिए दोषी कौन है, ये हम आप सब समझते हैं। मीडिया को चाहिए कि वो ये सवाल सख्ती से पूछें कि भाजपा के लोग सवाल तो कर रहे हैं लेकिन अमित शाह अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे और इस तरह के घुसपैठ के मामलों को कैसे कंट्रोल करेंगे। चक्रधरपुर का सुरबुड़ा गांव इन दिनों डायरिया की चपेट में है। गांव के 20 से ज्यादा लोग डायरिया से ग्रसित हैं। सभी को चक्रधरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल लाने के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई है। सबसे बड़ी त्रासदी अस्पताल में देखने को मिल रही है कि एक तो डायरिया का कहर, ऊपर से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की मार। अस्पताल में जैसे तैसे जमीन पर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों को देखने से लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम गांव में कैंप के लिए भेजा गया है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वहाँ पर है 10-12 आदमी हैं। ज्यादा होगा, ज्यादा और आ रहे हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? स्थिति अभी तो ठीक है। एक तो को ला रहा था तो रास्ता में वो डेट कर गया। क्या जेंट्स है कि लेडीज है? लेडीज। इधर देवघर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देवघर के एसडीओ ने सदर अस्पताल में मरीजों की स्थिति और व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कई चीजों को लेकर उन्होंने सिविल सर्जन को दिशा निर्देश दिया और मरीजों के उचित इलाज का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद एसडीओ ने कहा कि दवा और इलाज की पर्याप्त सुविधा है। कुछ चीज़ों पे सिविल सर्जन साहब को इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है, जैसे बेड वगैरह पे चादर नहीं था या फिर एक महिला जो नीचे में लेटी हुई थी उनको स्ट्रेचर वगैरह उपलब्ध कराया गया। तो आवश्यक इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। और डेंगू की जहाँ तक बात है, 9 तारीख से यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, एलाइजा टेस्ट जो होता है, और लगभग पर डे जो है 10 से 20 तक के मरीज आ रहे हैं। तो प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। और गुमला से बड़ी खबर है, जहां आशा लकड़ा के घर चोरी हो गई है। रांची की पूर्व मेयर आशा लकड़ा है। घाघरा में पैतृक घर में चोरी हुई है। 2 मोबाइल, लाखों के जेवर चोरी होने की बात सामने आ रही है। घाघरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो गुमला से यह बड़ी खबर, जहां आशा लकड़ा के घर में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि घाघरा में पैतृक घर में यह चोरी हुई है, जहां से 2 मोबाइल, लाखों के जेवर की चोरी हुई है। घाघरा थाने में इस चोरी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।